दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी पूरी सुने और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसे लगी। नीला समुद्र अपनी असीम गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए था। लहरों के बीच, मूंगे की चट्टानों और रंग बिरंगी मछलियों के बीच एक जल परी रहती थी, जिसका नाम था सपना। सपना की आंखें समुद्र की तरह नीली थी और उसके सुनहरे बाल लहरों के साथ लहराते थे। उसकी पूंछ चमकती थी, मानो तारों का प्रकाश उसमें समाया हो। सपना की सबसे खास बात थी उसकी जादुई शक्ति। वो समुद्र के प्राणियों से बात कर सकती थी और पानी को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती थी। सपना का सबसे अच्छा दोस्त था एक चंचल डॉल्फिन, जिसका नाम था नील। नील की चमकदार त्वचा और उसकी हंसी समुद्र को और भी जीवंत बना देती थी। वो और सपना हर दिन समुद्र की गहराइयों में एक साथ तैरते, मूंगे के बगीचों में खेलते और समुद्र के रहस्यों को खोजते। नील की मस्ती और सपना की जादुई शक्तियां मिलकर उन्हें अजेय बनाती थी। एक दिन, जब सूरज की किरणें समुद्र की सतह को सुनहरा कर रही थी, नील और सपना एक नई सैर पर निकले। सपना, आज मैं तुम्हें वो गुप्त गुफा दिखाऊंगा जहां चमकते मोती छिपे हैं, नील ने उत्साह से कहा, अपनी चोंच को हवा में उछालते हुए। चलो, सपना ने हंसते हुए कहा, और दोनों तेजी से तैरने लगे। लेकिन जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, सपना को कुछ गलत महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और समुद्र की लहरें बेचैन सी लग रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही नील अचानक रुक गया। सपना, रुको, ये क्या है? उसने घबराते हुए कहा। सामने एक विशाल जाल फैला हुआ था, जो समुद्र की धाराओं में उलझा हुआ था। ये जाल इंसानों का बनाया हुआ था, जो मछलियों और समुद्री जीवों को फंसाने के लिए छोड़ा गया था। नील, सावधान, सपना ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नील की पूंछ जाल में फंस गई और वो छटपटाने लगा। जाल की रस्सियां उसकी त्वचा में धंस रही थी और वो दर्द से कराह रहा था। सपना, मदद करो, नील ने पुकारा। सपना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों को जागृत किया। उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमकने लगी और उसने अपने हाथों को जाल की ओर बढ़ाया। शांत हो, समुद्र, उसने कहा, और लहरें तुरंत शांत हो गई। फिर उसने अपनी शक्ति से जाल को ढीला किया और नील को सावधानी से बाहर निकाला। तुम ठीक हो? सपना ने चिंता से पूछा, नील की पूंछ को सहलाते हुए। हां, तुम्हारे बिना मैं, नील ने हांफते हुए कहा। तुम सचमुच एक जादुई जलपरी हो। जब नील पूरी तरह ठीक हो गया, दोनों ने उस जाल को और करीब से देखा। यह केवल एक जाल नहीं था, ये एक बड़े खतरे का संकेत था। सपना और नील ने देखा कि समुद्र में और भी कई जाल बिछे हुए थे, जिनमें छोटी बड़ी मछलियां, कछुए और यहां तक कि एक छोटा व्हेल का बच्चा भी फंसा हुआ था। ये इंसान हमारे समुद्र को नष्ट कर रहे हैं, सपना ने दुखी स्वर में कहा। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? नील ने पूछा। हम अकेले नहीं हैं, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा। समुद्र में हमारे हजारों दोस्त हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम अपने घर को बचा सकते हैं। सपना और नील ने समुद्र के सभी प्राणियों को इकट्ठा किया। कछुओं ने अपनी मजबूत पीठ से जालों को काटने में मदद की। मछलियों ने छोटे छोटे जालों को खोलने में सहायता की और व्हेल ने अपनी ताकत से बड़े जालों को खींचकर बाहर निकाला। सपना ने अपनी जादुई शक्तियों से सभी को प्रेरित किया और समुद्र को साफ करने में मदद की। कई दिनों की मेहनत के बाद समुद्र फिर से सुरक्षित हो गया। जाल हट चुके थे और समुद्री जीव फिर से स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे। सपना और नील ने एक संकल्प लिया, हम अपने समुद्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो हो जाए। उन्होंने समुद्र के किनारे पर रहने वाले कुछ समझदार इंसानों से भी संपर्क किया। सपना ने अपनी जादुई आवाज से उन्हें समुद्र के महत्व
और उसके प्राणियों की रक्षा के बारे में बताया। कुछ इंसानों ने उनकी बात सुनी और समुद्र को साफ करने का अभियान शुरू किया। सपना और नील की दोस्ती समुद्र की गहराइयों में और भी मजबूत हो गई। वे हर दिन नए रोमांच पर निकलते, लेकिन अब उनका एक बड़ा मिशन था, अपने समुद्र को सुरक्षित रखना। सपना की जादुई शक्तियां और नील की चंचलता मिलकर समुद्र को एक बेहतर जगह बना रही थी। और इस तरह एक जलपरी और एक डॉल्फिन की दोस्ती ने न केवल एक दूसरे को बचाया, बल्कि पूरे समुद्र को एक नई उम्मीद दी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जो जुड़े रहे हमसे।